हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपना सोम का जो है सेकंड चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करेंगे। ओके, तो बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक वो फोर्स होता है जो हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके कारण जो उस बॉडी में एक रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो होता है, रेजिस्ट होता है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं शेयर फोर्स। तो यहाँ हम डायग्राम से समझेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि एक बॉडी थी। ठीक है, ये एक बॉडी थी, इसमें जो है एक्सटर्नल फोर्स वो लोड लगाया हमने, टेंसाइल लोड। ठीक है, तो जब इस बॉडी पे टेंसाइल लोड लगेगा तो इसकी बॉडी जो है यहाँ इसके सेंटर में, यहाँ हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम जैसे हमने यहाँ फोर्स लगाया। ठीक है, तो इसकी इस बॉडी में जो है इंटरनल रेजिस्टिंग हो रही है, यानी ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे की ओर खींचना चाह रहे हैं, मतलब ये आपस में जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसको खींच रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में चिपकना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, कोई यहाँ पर हम एक डेफिनेशन पढ़ देंगे। व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स और लोड, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आर सेट अप एंड इट इज़ देन सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? लोड बाय एरिया। ठीक है, यानी लोड और कितने एरिया में जो हुआ है, लोड लगा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के और 2 नाम हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस और ट्रांसवर्स स्ट्रेस। ठीक है, फिर आता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। एंड लास्ट है ट्विस्टिंग और टॉर्सनल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे हमने यहाँ डायग्राम देखा, टेंसाइल लोड लगा तो जो स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब उसी तरह इस बॉडी में अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की जगह कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे होते हैं, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस लोड की जगह हम कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे होते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में पास आने की बजाय दूर भागते। ठीक है, हम अगर इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल जो है आपस में इधर उधर भागना चाहेंगे। ठीक है, अपने आप को छुड़वाना चाहेंगे। ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो जो जैसे कि 2 प्लेट हैं, ओके, तो वो रेजिस्ट हो रही हैं आपस में। जैसे कि यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, जैसे ये एक प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, यहाँ हमने लोड लगाया। ठीक है, तो इस पॉइंट में जहाँ मतलब ये दोनों प्लेट जो हैं आपस में बाइसेक्ट हैं, तो इनके यहाँ जो मतलब जिस पॉइंट से ये कनेक्ट है वहाँ पे जो एक रेजिस्ट होगा। ठीक है, तो हमने जो है एक लोड इस प्लेट पे लगाया, एक लोड इस प्लेट पे। ठीक है, टेंसाइल लोड लगाया, सेम लोड लगाया इन डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ओके, द इक्वल एंड अपोजिट लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब आता है बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस भी वही होता है, जैसे हमारा ये एक बीम है, इस पर जो लोड लगा तो फिर जो है ये जितना स्ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब आते हैं ट्विस्टिंग स्ट्रेस। क्या होता है? ट्विस्टिंग स्ट्रेस होता है जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज ये कोई पेपर है, ओके, तो इस पेपर को हमने ऐसे होल्ड किया, ओके, तो ये जैसे ये इसको हम ऐसे जो है ऐसे निचोड़ रहे हैं। ओके, यानी जैसे आपने देखा होगा घरों में जैसे कपड़े वपड़े निचोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, इक्वल लोड लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कि
हम कपड़े धोते हैं या उसको निचोड़ते हैं, तो एक जो है हम क्लॉकवाइज वो लग रहा है हमारा लोड, और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्ट्रेन। ओके, जैसे अब हमने किसी बॉडी में स्ट्रेस तो लगा दिया, ठीक है, तो स्ट्रेस लगने के बाद उस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, उसके शेप एंड साइज में कुछ चेंज आएगा, तो जो चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, जैसे अब हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें क्या था, जैसे कि ये हमारी बॉडी थी, टेंसाइल लोड हमने लगाया, तो इसकी जो लेंथ है बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, हमने टेंसाइल लोड लगाया, तो अब सपोज ये इसकी ये पूरी जो इसकी लेंथ हो गई हो, तो ओरिजिनल लेंथ ये थी, सपोज ओरिजिनल लेंथ थी 4 मीटर एंड ये बढ़ के हो गई 6 मीटर, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन कितना है 2 मीटर का, तो ये हमारा जो है स्ट्रेन हो गया। ओके, तो इसका फॉर्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या होता है, ओके, यहाँ आप ये सब तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेन वही होता है जो हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो टेंसाइल जो चेंज इन लेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेन हो गया। अब कॉम्प्रेसिव क्या होगा, जैसे वो जो हमारा बीम था उसमें अगर हम कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी उसकी लेंथ जो है कम हो जाएगी। ओके, तो वही है, उसकी लेंथ जितनी पहली थी माइनस जो चेंज इन लेंथ जो हुई है, यानी लेंथ जो है उसकी घट जाएगी कॉम्प्रेसिव लोड के बाद। ठीक है, सपोज 2 मीटर हो गई, पहले थी 4 मीटर, तो 2 मीटर डिवाइड बाई 4 मीटर, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आता है शियर स्ट्रेन क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें हमने कुछ यहाँ से लोड लगाया, ठीक है, लोड लगाया तो ये पॉइंट जो है इधर शिफ्ट हो गया एंड ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, तो जो ये बीच में एंगल बना, ठीक है, ये किसके कारण बना, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन होगी, इसमें कुछ एंगल चेंज हो जाएगा, ये बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज होना वो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारा अब आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि ये जो होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट जो है ओबे करता है, एंड जो हमारा डायग्राम होता है वो होता है एक ग्राफ होता है, उसमें जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो है हुक्स लॉ वैलिड करता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद जो आता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के विद इन मतलब उसके अंदर ही हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या होता है, ये बताता है कि मतलब ये एक लॉ है जिसके जो बताता है कि स्ट्रेस जो होगा ना वो स्ट्रेन के इक्वली होगा। ठीक है, अप टू कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन ये कांस्टेंट है। अब यही क्या है, तो इधर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इनको किससे डिनोट करते हैं वो भी लिखा हुआ है। ई से करते हैं हम यंग मॉडुलस को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को सी से, एंड के को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो अब आता है इसका फॉर्मूला। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो ये हमारी यूनिट है किलो न्यूटन पर mm और न्यूटन पर mm, सॉरी किलो न्यूटन मीटर होगी फिर यहाँ। ओके, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब आता हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम रिजिडिटी मॉडुलस और शियर मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। ओके, इसको डिनोट करते हैं हम सी से, जी से, एन से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी भी वही है यूनिट। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है,
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी भी यूनिट जो है वही सेम है। अब आता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो क्या बोलता है कि व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड इज अप्लाइड। ठीक है, तो वही बताता है जैसे कि कोई ये हमारा एक बार है, ओके, या एक सपोज बीम है, तो इसमें अगर टेंसाइल जो फोर्स लगेगा तो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी। ओके, तो यही हमारा पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, तो अब सपोज ये हमारा एक वो है बार है या बीम है। ठीक है, इसको मैंने 3D में व्यू किया है। तो सपोज यहाँ एक टेंसाइल लोड लगे हमारे, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो है इसकी जो आगे से मतलब रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, वो जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी टेंसाइल लोड लगने के बाद। ओके, एंड जो इसकी ये विड्थ होगी बीम की, ये जो है टेंसाइल लोड पे जो घटेगी। ओके, ठीक है, तो यही होता है लैटरल स्ट्रेन, ये होता है लैटरल स्ट्रेन, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को आपको अगर डिटेल में समझना है तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, अभी हम इस मेन जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। मतलब ये पूछे जाते हैं कई बार एग्ज़ाम वगैरह में, तो मेनली ये पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन ई एंड सी। तो ई क्या था हमारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड सी जो था हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन बताओ, या यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस में बताओ, या तीनों में बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ई एंड सी का जो होता है ई इज इक्वल्स टू 2c 1 + म्यू, एंड 3k इसका होता है 3k 1 - 2 म्यू, एंड इसका 9kc प्लस डिवाइड बाई 3k + c। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसको अलग से वीडियो बना दूँ, उसमें ये जो है मैं एक ट्रिक्स बता दूँगा याद करने की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है याद करने में, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो। तो अब हमारा लास्ट में आता है ये थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, थर्मल को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो ये क्या होता है, जैसे कि अब हम हीटिंग कर रहे हैं किसी बार को या बीम को, तो जो हीट के कारण जो उसमें स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन जो डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ओके, अगर किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है आप बता सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हमारा इस पूरे चैप्टर में एक शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डायग्राम है माइल्ड स्टील का वो रह जाता है। ठीक है, तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आपको आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।